नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। क्या असहमतियों का मतलब है कि देश में फिर जिन्ना पैदा होने की बात की जाए? क्या मजहब के नाम पर फिर देश का माहौल बिगड़ने की धमकी बर्दाश्त की जा सकती है? क्या संविधान में मिली मूलभूत आजादी का मतलब मनमानी करना होता है और उस पर सवाल उठे तो विक्टिम कार्ड खेल दिया जाए? आज सवाल पब्लिक का यही है, लेकिन पहले देखते हैं आज की 3 बड़ी खबरें। बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा में सीबीआई ने 4 संदिग्धों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। इस मामले में सीबीआई ने पहली बार गिरफ्तारियां की हैं और कलकत्ता हाईकोर्ट में सीबीआई ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट दाखिल की है। पिछले महीने तृणमूल कांग्रेस नेता की हत्या के बाद 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था और उसके बाद कलकत्ता के हाई कोर्ट ने यह पूरी जांच सीबीआई को सौंपी थी। आज की दूसरी बड़ी खबर, संसद का बजट सत्र आज खत्म हो गया। सत्र के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कमरे में राजनीति की एक सुखद तस्वीर दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला समेत कई दलों के नेताओं ने एक दूसरे से संवाद किया और मिलजुल कर देश के बारे में चिंतन किया। आज की तीसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ ही देर में इमरान खान के भविष्य पर फैसला सुनाएगी। फैसला सुनाने से पहले ही कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने का डिप्टी स्पीकर का फैसला गलत था। अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ ही देर में आएगा। दर्शकों, देश संविधान से चलता है। संविधान ने सबको धार्मिक स्वतंत्रता दी है, लेकिन जब देश की बात होती है तो संविधान ही धर्म हो जाता है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग हैं जो आज भी मजहब के नाम पर देश के बंटवारे की धमकी देने से बाज नहीं आते। ऐसे ही एक मौलाना है जिनका नाम है साजिश रशीदी। सुनिए उन्होंने आज क्या कहा। जो कुछ हो रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश फिर कहीं उस तरफ जा रहा है जैसे 1947 में बंटवारा हुआ था। अंदरूनी झगड़े होंगे और झगड़ों का नतीजा ये होगा कि एक जिना पैदा होगा और वो जिना कहेगा कि साहब हमें मुल्क अलग दे दो, और ये फिर इस तरह की बातें पैदा होंगी। सुना आपने, हर घर से जिन्ना निकलेगा। ये धमकी देने वाले मौलाना साजिश रशीदी कोई छोटे मोटे मुस्लिम धर्मगुरु नहीं है। मौलाना रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। ये सच है कि बीते कुछ हफ्तों में स्कूलों में हिजाब का विवाद हुआ है। पहले महाराष्ट्र और अब कर्नाटक में लाउडस्पीकर से आजान को लेकर भी सवाल उठे हैं। कर्नाटक में मस्जिदों को लाउडस्पीकर की आवाज तय लिमिट से भीतर रखने की नोटिस जारी किया गया है। अकेले बेंगलुरु में 250 मस्जिदों को पुलिस ने नोटिस भेजा है। इधर दक्षिणी दिल्ली के मेयर ने नवरात्रि पर मीट की दुकानों को बंद करने का आदेश भी दिया है। लेकिन क्या इन मुद्दों पर बंटी हुई राय का मतलब देश का बंटवारा होता है? साजिद रशीदी का बयान सीधे सीधे भड़काऊ है, लेकिन मजहब के नाम पर हंगामा खड़ा होने की धमकी देने वालों की सूची बहुत लंबी है। सुनिए समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का ये बयान, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे ही बात कही। ये इस किस्म की छेड़छाड़ अच्छी नहीं है। मजहबी मामले में ना हम उनके मजहबी मामले में कोई दखल देते, ना उन्हें हमारे मजहबी मामले में दखल देना चाहिए। ये मसला वो पॉलिटिक्स का बनाकर और अपनी सियासत का को इसमें लागू करके बहरहाल ये हालात बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये मुनासिब नहीं है। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस देश के संविधान में सेक्युलर शब्द जुड़ा हुआ है और इस देश की संस्कृति में भी सर्वधर्म समभाव
ये कहा गया है। ये बात 2021 में आई प्यू रिसर्च की रिपोर्ट से भी उजागर होती है। प्यू की रिसर्च में हर समुदाय से उनकी धार्मिक आजादी का सवाल पूछा गया। 91% हिंदू मानते हैं कि उनका धर्म मानने की उन्हें आजादी है। 89% मुसलमानों ने भी कहा कि उन्हें पूरी तरह धार्मिक आजादी है। 89% ईसाइयों ने, 82% सिखों ने, 93% बौद्धों ने और 85% जैनियों ने माना कि उनके धार्मिक अधिकारों में दखल अंदाजी नहीं होती। प्यू की रिसर्च ने 1947 के बंटवारे पर भी हर समुदाय से उनकी राय जानी। इसमें 43% हिंदुओं ने कहा अच्छा हुआ, 37% हिंदुओं ने कहा बुरा हुआ, 20% हिंदुओं ने कहा कि अन्य तरह की राय है उनकी। बंटवारे को अच्छा बताने वाले मुसलमान 30% थे, जबकि 48% मुसलमानों ने कहा गलत हुआ। 23% मुसलमानों ने बंटवारे को ना अच्छा कहा ना बुरा कहा। 25% सिखों ने बंटवारे को अच्छा बताया। 66% यानी कि 66% सिखों ने कहा कि ये बुरा है और 9% सिखों ने बंटवारे को ना अच्छा ना बुरा बताया। रिसर्च साफ करती है कि देश के बंटवारे को मुसलमान पसंद नहीं करता। फिर किसी मौलाना को ये अधिकार कैसे मिल जाता है कि वो 1947 को दोहराए जाने की धमकी देने लगे और इसकी हिमाकत करे? कोई देश फिर बंटवारे की बात कैसे कर सकता है? क्या इसके लिए आपको हमारे राजनीतिक दलों के नेता को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? बिहार में बीजेपी के कोटे से मंत्री जनक राम लाउडस्पीकर से अजान पर पाबंदी की मांग कर रहे हैं, तो उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी का आरोप है कि सरकार लोगों की आजादी छीन रही है। सुनिए अधीर रंजन चौधरी का ये बयान। कि यही होली होता है, दिवाली होता है, छठ होता है, हिंदुओं के महापर्व होता है, उसमें बड़े तेज गति से आवाज़ बजाना, गाड़ी चलाना, ये इस पर रोक लग जाती है। लेकिन संविधान के हवाला देने वाले लोगों को जब मस्जिदों पे लाउड स्पीकर बजता है तो पढ़ने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं बाधाएं पहुंचती है। तो कानून जब देश का संविधान और अम्बेडकर साहब के दिए हुए संविधान के, तो बाबा साहब के हवाला दे करके संविधान की बात करके एक वर्ग को आपने कहीं ना कहीं रोक लगा देते हैं, तो मस्जिद पर भी रोक लगनी चाहिए। तो हम क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे कौन सा ड्रेस पहनेंगे, हम कैसे चलेंगे, कैसे बात करेंगे, सब सरकार तय कर देंगे। अगर इनके खिलाफ कोई अपना मुद्दा रखने का कोशिश करे तो तुरंत उसको देशद्रोही बना देंगे। सारे देशप्रेमिक बीजेपी पार्टी में है, सारे देशद्रोही विपक्ष में है। अब इस पर सवाल पब्लिक के खड़े हो जाते हैं और सवाल पब्लिक का आज यही है, आजान और हनुमान चालीसा के नाम पर बंटवारे की धमकी क्यों? सवाल नंबर 2, कुछ लोग धार्मिक आजादी का मतलब मनमानी की छूट क्यों मान रहे हैं? सवाल नंबर 3, संविधान से ऊपर कोई नहीं, फिर हिंदू वर्सेस मुसलमान की राजनीति क्यों हो रही है? यही है आज सवाल पब्लिक के, और आज इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आचार्य प्रमोद कृष्णम, नेता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ रहे हैं हमारे साथ अगले 1 मिनट के अंदर। जफर सरेशवाला इस्लामिक स्कॉलर हैं, मौलाना अली कादरी इस्लामिक धर्म गुरु हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, आज उंगलियां आप पर उठ रही हैं क्योंकि कर्नाटका में इस तरह के नोटिस जारी किए गए हैं जो 125 मस्जिदों को गए हैं, 83 मंदिरों को गए हैं, 22 चर्चों को गए हैं और 60 के करीब कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट जैसे पब या कोई बार है जहां बहुत तेज म्यूजिक चलता है, इन सबको गए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि आपकी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार जो है कर्नाटका में, वो हर चीज पर तय करना चाहती है कि कौन कैसे उठेगा, कहां खड़ा होगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहां सोएगा, कैसे सोएगा। ये क्यों? नहीं, लाउड स्पीकर और खाने पीने सोने में फ़र्क है। साउंड पोल्यूशन है, डेसिबल्स निर्धारित हैं। हिंदुस्तान में एक संविधान है,
उसमें निर्धारित है कि किसी और के विषय जो है वो मेरे जीवन के फ्रीडम में इन्फ्रिंज नहीं करना चाहिए, और इस पे कोर्ट्स के रूलिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने इन विषयों पे अपनी रूलिंग दी हुई है कि जहाँ तक मस्जिद, मंदिर इत्यादि का सवाल है, वहाँ लाउड स्पीकर्स नहीं होने चाहिए और दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के रूलिंग होने के बावजूद भी अपीजमेंट के कारण, कहीं समाज में किसी प्रकार से एक वैमनस्यता न पैदा हो जाए, इन कारणों से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के रूलिंग को अनदेखी किया। कुछ राज्यों ने आज इन विषयों को आगे बढ़ाया है, और आपने अभी खुद नोटिस पढ़ा कि ये केवल मस्जिदों को नोटिस नहीं गई है। ये जो नोटिस साउंड पोल्यूशन का है और लाउड स्पीकर का है, ये मस्जिदों के साथ साथ कई 100 मंदिरों में भी गई है, कई गिरजाघरों में भी भेजा गया है, और तो और कॉमर्शियल प्लेसेस में भी, जैसे आपने कहा बार्स इत्यादि में भी भेजा गया है। अगर वो भी लाउड स्पीकर तेज लगाते हैं और दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं तो वहाँ भी भेजा गया है। तो इसमें क्या बुराई है? चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे क्रिश्चियन हो या चाहे कॉमर्शियल एक्टिविटी करने वाला व्यक्ति हो, किसी का ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरों के जीवन में खलल पैदा करे। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि कभी आप कहते हैं कि नवरात्रे चल रहे हैं तो मीट की बिक्री बंद कर दो। दिल्ली में ही ये इस तरह का ऑर्डर आया है। अरे भाई, आप मीट नहीं खा रहे, कोई और खाता होगा, उसे खाने दीजिए। आप मीट की दुकानें क्यों बंद कर रहे हैं? दूसरी बात, कर्नाटका में अभी हिजाब का जो इशू था वो तूल पकड़ रहा था। चलिए, मैं ये भी अगर मानूं कि वो यूनिफॉर्म का इशू है, अगर गवर्नेंस में सिर्फ यही मुद्दे रह गए हैं कि कहाँ लाउड स्पीकर, कहाँ हिजाब, कहाँ मीट चलना चाहिए, कहाँ नहीं चलना चाहिए, तो गवर्नेंस के बाकी इशू जिससे आम लोग त्रस्त रहते हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो तमाम तरह की सुविधाएं हो, इस पर कब आप असर देंगे जो आप इतना लाउड स्पीकर, हिजाब और इन सब चीजों में बिल्कुल बिजी हो गए? नाविका जी, दोनों पक्ष महत्वपूर्ण है। 80 करोड़ जनता तक कोविड के कार्यकाल में 2.5 वर्षों से अधिक समय तक राशन पहुंचाना और अभी उसका सितंबर माह तक एक्सटेंशन होना, वह भी महत्वपूर्ण है। रोड का ताना बाना जाल जिस प्रकार से हमारे सरकार के समय पूरे हिंदुस्तान में बिछा है, उसमें भी एक नया कीर्तिमान हमारे सरकार ने स्थापित किया है। गैस चूल्हा घर घर तक पहुंचाना, इज्जत घर सबके लिए बनाना, जनधन योजना खोलना, इन सभी विषयों में गैस चूल्हे के ऊपर उज्ज्वला का काम, उजाला के माध्यम से LED पहुंचाना, गति शक्ति को आगे बढ़ाना, इन सभी में हमारे सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उसका अर्थ ये नहीं है कि कोई मुर्तजा जब किसी मंदिर पे हमला करे तो हम चुप रह जाएं। उसका अर्थ यह भी नहीं है कि लाउड स्पीकर वाले इशू जिसको कोर्ट ने सुनवाई की है उस विषय को हम लागू ना करें। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्कूल में जो यूनिफॉर्म होना चाहिए उस यूनिफॉर्म को लेकर चर्चा ना हो। और तो और हिजाब का विषय हमने कोई विषय नहीं बनाया, हिजाब का विषय तो कोर्ट्स के रूलिंग है। कर्नाटक के हाई कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, आपको यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा, तो कोर्ट है। ऐसे ही छोटे छोटे, आप अगर टेंट के अंदर उस ऊंट को थोड़ा सा भी पैर रखने दोगे तो धीरे धीरे पूरा ऊंट घुसेगा। इसलिए आवश्यक है कि ऊंट को कहां रहना चाहिए वो ऊंट जाने। ऊंट का अर्थ है रेडिकलाइज्ड एलिमेंट। ऊंट का अर्थ कोई धर्म से नहीं है, किसी पंथ से नहीं है। जो भी रेडिकलाइज्ड है वो अपने सीमा को क्रॉस ना करे और सरकार उसको सीमा क्रॉस करने ना दे, ये सरकार का काम है। जहां तक मीट मछली का सवाल है, दिल्ली में आज ही मैंने पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में कि ऐसा कोई ऑर्डर निकला नहीं। मेयर साहब ने कहा जरूर होगा कि मंदिर के आसपास स्वच्छता होनी चाहिए, मीट की दुकानें खुले में नहीं होनी चाहिए, मगर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकला साउथ दिल्ली म्युनिसिपैलिटी का कि वहां कोई मीट की दुकानें बंद होगी। कादरी साहब, ये किस तरह का बयान था जो रशीदी साहब ने दिया, जिसमें कह रहे हैं कि इस देश में हर गली में, हर घर में जिन्ना पैदा होगा? अगर कोई इशू है जो प्रॉब्लम आपको कर रहा है तो आप आइए, उसका सामना करिए, उस पर अपने मत रखिए, आप आर्ग्यू कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। पर यह किस तरह का आपने बयान जारी कर दिया कि अगर आप ऐसा करोगे तो यहां पर तो फिर 1947 जैसे हालात हो जाएंगे, हर घर में जिन्ना पैदा होना चाहेगा। मैं पूछना चाहती हूं, क्या कोई हल्के में भी इस देश की जो विभाजन हुआ था, जो पार्टीशन हुआ था, उसका
अपने मन में भी कोई ख्याल ला सकता है? क्या देखा था इस देश में 1947 में, क्या वो दोहराया जाना चाहिए? ये किस तरह के थ्रेट दिए जाते हैं, किस तरह की धमकियां दी जाती हैं, क्या ये सही है? देखिए मैडम, हमने जिना के पैगाम को 1947 में ठुकरा दिया। इस देश से हमें मोहब्बत है, इस देश की मट्टी से मोहब्बत है, इसीलिए हमने उस ऑप्शन को ठुकराते हुए अपने देश को पसंद किया और हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम मुसलमान हैं। रहा सवाल साजिद रशीदी साहब के बयान का, तो इस किस्म के बयानात सिर्फ और सिर्फ हालात को बिगाड़ सकते हैं, हालात को सुधार नहीं सकते। अब रही बात कि हमारे संबित पात्रा जी ने अभी कहा, तो मैं उनसे ये बड़े ही अदबन ये बात कहना चाहूंगा कि मैं उस डिबेट में शरीक था जिस वक्त जो है दिल्ली के मेयर साहब बैठे थे और उन्होंने कोई मंदिर की बात नहीं की, मंदिर के अतराफ अपनाफ की बात नहीं की, बल्कि सारा मार्केट बंद कर दिया, जिस पर ओवैसी साहब ने भी ट्वीट किया था कि कई लोगों का कारोबार इससे मुतासिर होगा और हुआ भी। तो हमारे संविधान के किसी पन्ने पर यह नहीं लिखा है कि नवरात्रि के मौके पर हम जो है मीट की दुकानें बंद करेंगे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई मीट नहीं खाते। अब अगर आप देखेंगे तो रमजान में मुसलमान रोजा रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सुबह से शाम तक सारी होटलें बंद कर दी जाए, क्योंकि मुसलमान दिन तमाम में कुछ खाता नहीं है। मेरा कहना यही है कि इस किस्म के बयानात से हमारे देश का विकास नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता फैलेगी। और कर्नाटक में जो फिलवक्त काम किए जा रहे हैं, हिजाब का इश्यू ले लीजिए आप, हलाल का इश्यू ले लीजिए, ये जितनी चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, पोलराइज करना मकसद है और हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता को भड़काने की एक नाकाम कोशिश है। लेकिन इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब थी, है और रहेगी। और एक बात मैं पात्रा नहीं, तो आप भड़क क्यों रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर लागू किया जा रहा है तो भड़कने की जरूरत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है आजान में, तो इसमें भड़कने की क्या बात हो गई? नंबर एक। नंबर दो, ये जो कर्नाटका में नोटिस गया है, ये सिर्फ मस्जिदों को तो गया नहीं है, मंदिरों को भी गया है, पब और बार को भी गया है, ये कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स को भी गया है। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट्स ने कहा है कई राज्यों में, तो इस पर भड़कने की बात आती कहां से है? मुझे ये बताइए ना। और जब कुरान लिखी गई थी, जब आजान का निजात हुआ था, तो उस वक्त कौन सी लाउड स्पीकर थी? उस वक्त तो बिजली भी नहीं थी, तो बिजली नहीं थी तो लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। तो ये किस कुरान में लिखा है कि बिना लाउड स्पीकर के आजान हो ही नहीं सकता? देखिए मैडम, आज पिछले 4 दिन से मैं ये बात कह रहा हूं कि आजान का मसला, लाउड स्पीकर का मसला सिर्फ मस्जिद तक ही सीमित नहीं है, ये मंदिर से भी वाबस्ता है, गुरुद्वारे से भी है और बिल्कुल है। मैं सहमत हूं आपसे। मैंने ये अपील की है कि जितने भी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से आप रात 10 से सुबह 6 बजे तक जो वहां पर वॉल्यूम रखने का आदेश है उसी हिसाब से काम करें, क्योंकि इस्लाम धर्म में ये खतई तौर पर इजाजत नहीं दी जाती कि हमारी तरफ से किसी को तकलीफ हो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश में नफरत की राजनीति बंद होना चाहिए, क्योंकि यूपी के आप चुनाव देखें, यूपी के चुनाव में 8% मुसलमानों ने बीजेपी के हक में वोट किया है। हम किसी जमात के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि खाई को खत्म करें, ये जो खाई पैदा हो गई है इसको मिटा दे। लेकिन इसमें एक अकेला एक आदमी संबित पात्रा जी, आप नफरत क्यों फैला रहे हैं? आरोप है आप पे। नाविका जी, नफरत कहां हम फैला रहे हैं? सोनू निगम तो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है। सोनू निगम के घर के पास मस्जिद होंगे और जब उस मस्जिद से रात को 4:30 बजे या 5 बजे आज़ान आती है तो वो सो नहीं पाते हैं। उन्होंने जब इस विषय को रखा तो आपने देखा उनको बाल तक मुंडवाना पड़ा, जिस प्रकार से उनको धमकी दी गई, उनको सिक्योरिटी तक लेना पड़ा। कौन धमका रहा है, कौन डरा रहा है? हिजाब के ऑर्डर को कर्नाटका के हाई कोर्ट के देने के पश्चात दोनों जजों को सुरक्षा मुहैया कराना पड़ा। क्यों? जजों को क्यों धमकाया गया? वो तो जज हैं,
वो तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सदस्य नहीं है। राम मंदिर के लिए जिस प्रकार का निर्णय कोर्ट ने दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुरक्षा मुहैया कराना पड़ा। आपने कब सुना है कि किसी प्रकार हिंदुओं के खिलाफ कोई जजमेंट देकर किसी जज को हम सुरक्षा दे रहे हैं? तो हम नफरत नहीं फैला रहे हैं। और देखिए, अपने अधिकारों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आवाज़ उठाने में कोई बुराई नहीं है। अगर हलाल मीट के लिए किसी ने आवाज़ उठाया, बिना लड़े कोई आवाज़ उठाता है कि आप अगर झटका नहीं खा सकते तो हम हलाल क्यों खाएंगे? अगर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट कोई करता है, अधिकार का डिबेट कोई करता है, तो ये बुरा हो जाता है। इस देश की सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि 75 वर्षों तक सेक्युलरिज्म वन वे ट्रैफिक था। मतलब सबको हलाल खाना पड़ेगा, सबको इफ्तार बनाना पड़ेगा, हिजाब पहन के हम स्कूल जा सकते हैं, मगर वही अधिकार बाकियों के लिए नहीं होता था। मगर अब बाकियों ने धीरे धीरे थोड़ा सा बोलना शुरू किया है, आस्ते आस्ते, कि अरे ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म में तब्दीली नहीं हो सकता है, थोड़ा माइक का वॉल्यूम कम कर दो। तो उसमें सबको इतनी आपत्ति हो रही है, क्यों हो रही है? हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो जिस कंट्री में है, अगर वहां भी डिबेट नहीं हो सकेगा तो डिबेट कहां होगा फिर? आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, नमस्कार, हमारे साथ आप जुड़ गए हैं। संबित पात्रा सही कह रहे हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि ये सरकार तय करना चाहती है हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ सोएंगे, कैसे पूजा पाठ करेंगे। तो अगर ये आजान और लाउडस्पीकर का पूरा मसला है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। इसमें सेक्युलरिज्म कहां पर ध्वस्त हो जाती है, मेरी समझ में ये नहीं आता। देखिए नाविका जी, एक तो विषय है धर्म का, धार्मिक मान्यताओं का, आस्थाओं का, परंपराओं का, रिवायतों का, ट्रेडिशंस का। दूसरा विषय है समाज का। तीसरा विषय है कानून का, जिसमें हम संविधान की बात कर रहे हैं। तो नाविका जी, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा है कि इस देश के जो लोग हैं वो एक दूसरे से मिलके रहते हैं। वो कैसे रहेंगे ये किसी संविधान में थोड़ी लिख कर के हम पढ़ेंगे तब हम रहेंगे। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से कैसे मिल के रहेगा, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के दुख दर्द में कैसे शामिल होगा। तो इस तरह की बातें तो किसी कानून में लिखी हैं, तभी हम कानून पढ़ के हम ये फैसला करेंगे कि हमें अपने दोस्तों से कैसे बात करनी है, हमें अपने पड़ोसियों से कैसे बात करनी है, हमें सड़क पे निकलना है तो कैसे निकलना है। तो मोहब्बत और प्यार से रहना ये हमारे देश की संस्कृति का एक हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि रमज़ान के अंदर लाउड स्पीकर पे जो ये बवाल मचा है, तो मैं समझता हूँ कि ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि साहब अजान में आप लाउड स्पीकर का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे। और किसी किताब में, कुरान मजीद में भी ये नहीं लिखा है कि भाई आप लाउड स्पीकर लगाएंगे नहीं लगाएंगे। लेकिन हम लोगों का एक विश्वास है, हम लोगों की एक आपसी मोहब्बत है कि वो हमारा साथ दें, हम उनका साथ दें। अगर हम मंदिर पे लाउड स्पीकर बजाते हैं तो सब लोग सपोर्ट करते थे, लाउड स्पीकर बजते हैं मंदिर पे। हमारे श्री कल्की धाम आश्रम में भी जब कथाएं होती हैं तो खूब लाउड स्पीकर बजते हैं और किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होता। हमारे यहाँ अजान होती है तो किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होता। अब सवाल उठता है कि ये बवाल क्यों हो गया है। इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जी बैठे हैं। भाई नफ़ा नुकसान एक तरफ है, लेकिन अब आपके हाथों में देश है और आप भी चाहते होंगे, मैं ये नहीं मानता कि आप ये नहीं चाहते होंगे कि देश में शांति रहे, क्योंकि पीस ऑफ माइंड अगर आदमी का नहीं है तो फिर सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं, सारी सुख संपदाएं व्यर्थ हैं। तो आदमी शांति से रहे। और मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्लिम उलेमा किसी मंदिर पर आरती हो रही है तो उसका विरोध करेगा। एक कानून का जो विषय है तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको रोशनी दी है, उसको एक लाइन दी है कि भाई एक पर्टिकुलरी आवाज़ तक आप बजा सकते हैं, इसके आगे नहीं बजा सकते हैं। तो उसका भी जो आधार है वो ये है नाविका जी कि हमारी किसी भी तेज़ आवाज़ से हमारे पड़ोसी को, हमारे दूसरे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को परेशानी ना पैदा हो। तो ये हमारी यूनिटी का एक सवाल है, हमारे व्यवहार का सवाल है, हमारी सामाजिक समरसता का एक मुद्दा है। तो इस पर कुछ लोग क्यों कह रहे हैं, इस पर कुछ लोग क्यों कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो हर घर में जिन्ना पैदा होगा।
मैं इस मानसिकता के बारे में जानना चाहती हूं कि अगर इस देश का संविधान या अगर इस देश का उच्चतम न्यायालय कुछ कहता है और उसको लागू किया जाता है तो ये देश फिर बंटवारे की तरफ जाएगा। क्या ये धमकी मिलनी चाहिए? देखिए नाविका जी, आपने बहुत गंभीरता से ये बात कही है और आपके सवाल करने के तरीके में बहुत बड़ी डेप्थ है और संजीदगी के साथ साथ चिंतन भी है और चिंता भी है इस देश के लिए। मैं उसके लिए आपकी सराहना करता हूँ। अब सवाल इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट का जब कोई फैसला आता है तो उसे कौन नहीं मानता। भगवान श्री राम के जन्मभूमि के मंदिर पे निर्माण पे जो फैसला आया, किस मुसलमान ने, किस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने उसका विरोध किया? मुझे नहीं लगता एक आध ने किया होगा, लेकिन सब ने उसको एक्सेप्ट किया। ऐसे ही कोई भी कानून देश जब बनाता है तो मैं तो संबित पात्रा जी से ये निवेदन करता हूँ कि भारत सरकार एक सबके लिए कानून बना दे कि भाई इतना ये हाई कोर्ट के जो नियम है, हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन है या सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है, इसके अलावा हम कोई भी लाउड स्पीकर को स्वीकार नहीं करेंगे, तो ये झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, सियासत कब शुरू होती है और जो देश के लिए ख़तरा है वो क्या है कि जब हिंदू नेता हमारे वो इस्लाम को गलत ठहराने पे लग जाते हैं और इस्लामिक स्कॉलर और इस्लामिक जो लीडर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, वो हिंदू धर्म की मान्यताओं पे सवाल उठाते हैं। तो हमारा जो तो फिर एक आपकी पार्टी के एक नेता हैं और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब एक रूलिंग दी और मैं ये रूलिंग आपको पढ़कर इसलिए सुनाना चाहती हूँ क्योंकि आप मुझे सराह रहे हैं कि मैं गलत और सही और चिंतन के साथ कहती हूँ। मुझे उम्मीद है इस पर आप भी चिंतन करेंगे। गाजीपुर, फारुखाबाद, हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दी थी कि जितने भी मस्जिद हैं वहाँ पर कोविड-19 के द्वारा आज़ान कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत मई 2020 में ये कहा था कि आज़ान लाउड स्पीकर पर ना हो। इसके खिलाफ कांग्रेस के लीडर हैं सलमान खुर्शीद, जो गाजीपुर के एमपी अफजल अंसारी, जो मुख्तार अंसारी माफिया डॉन हैं, उनके साथ कोर्ट में गए और उन्होंने ये ऑर्डर चैलेंज किया। मैं पूछना चाहती हूं, क्या कोर्ट का ऑर्डर इस तरह से चैलेंज करना एक सिग्नल नहीं देता कि आप अपीजमेंट की तरफ जा रहे हैं, सियासत की तरफ जा रहे हैं? हाँ देखिए नाविका जी, सियासत तो हर जगह हो रही है। मुझे 10-20 सेकंड का वक्त दें। मैं बड़ी पीड़ा महसूस करते हुए एक बात आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने अब से पहले आपके शो में कभी नहीं कही। संभल एक ज़िला है, वहाँ पर एक गांव है। उस गांव में हमारा आश्रम है श्री कल्की धाम, और कल्की धाम आश्रम इस्टेब्लिश्ड आश्रम है और वहाँ हवन, यज्ञ, सत्संग, संत समागम सब होते हैं। उसकी भूमि हमारी है, उसकी भूमि हमारी है, उसकी बाउंड्री है। उस पर एक भव्य द्वार का निर्माण अब से नहीं 20 साल से उस आश्रम के भीतर हम कल्की भगवान के मंदिर का गर्भगृह बना रहे थे। लेकिन वहाँ के सांसद थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। उन्होंने कहा कि साहब मैं इस मंदिर को नहीं बनने दूंगा। हमने बहुत उनसे कहा कि भाई आप 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर आपका घर है, 40 किलोमीटर दूर हमारा आश्रम है, हम अपने गाँव में अपने आश्रम के भीतर, और उस आश्रम के भीतर जो आश्रम इस्टेब्लिश्ड है, सरकार के कागजों में इस्टेब्लिश्ड है, ज़मीन भूमि की मिल्कियत हमारी है। लेकिन अखिलेश जी की सरकार थी, उन्होंने हमारे फरियाद नहीं सुनी और हमें मंदिर बनाने से रोक दिया। अब मैं आपको बताऊं, मैं फिर हाई कोर्ट गया। आज 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, मैं हाई कोर्ट के धक्के खा रहा हूं। मैं अपनी भूमि पर, अपने आश्रम के भीतर नाविका जी, और मैं उस मंदिर का निर्माण नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के सांसद थे उस वक्त भी और उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा कि मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जहां कल की पीठ के पीठाधीश्वर हैं, आज उन्हीं शफीकुर रहमान ने कहा है कि अगर आप लाउड स्पीकर आजान के लिए बंद करवाएंगे तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। तो डॉक्टर संबित पात्रा, मंदिर नहीं बन पा रहा अगर प्रमोद कृष्णम जी का, इसमें मैं एक बात 10 सेकंड और दे दें नाविका जी, 10 सेकंड संबित जी से मेरा रिक्वेस्ट है, 10 सेकंड दे दें। लेकिन डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने उस मंदिर पर पाबंदी लगवा दी, ओके लगवा दी, सरकार ने हमारी नहीं सुनी। लेकिन कितने ही मुस्लिम लड़के जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, वो उस मंदिर को बनवाने के लिए हमारे साथ उन्होंने एफिडेविट दिए।
मैं नहीं गया डीएम के यहाँ, वो सब गए, वो रोए, आंसुओं से रोए। कितने मुसलमान हमारे सेवादार हैं, वो उन्होंने कहा कि साहब ये आचार्य जी के हक को मारा जा रहा है। तो अब उस डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग की वजह से हम पूरे मुसलमानों को हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, ये उचित नहीं है। जफर सरेश वाला जी, संबित पात्रा जी आ रही हूं आपके पास। जफर सरेश वाला जी, क्या ये सिर्फ ओवरऑल हम मुसलमान समाज के खिलाफ इस तरह के विचार ला रहे हैं, या कुछ सियासी दावपेच जो कुछ सियासी लोग करते हैं उसकी वजह से एक पूरी कौम बदनाम हो रही है? ये प्रमोद कृष्णम जी का कहना, आचार्य जी का कहना है, आप इस पर क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से सियासी लोग ही हैं, इधर भी और उधर भी, और उनकी सियासत बेचनी है उनको। और इस किस्म के जो स्टेटमेंट जो मौलाना का भी आपने कहा, वो सिर्फ आजकल क्या हो गया है कि वाहियात बको तो टीवी वाले सुनते हैं, तो एक ये हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, गुनाहगार हम होते हैं, नहीं हो रहा, किसी ने भी कुछ भी कहा, गुनाहगार हम होते हैं। सुनिए ना, सुनिए नहीं सुनिए कि वो भाई आजकल क्या हो गया है, तो कोई नहीं बख्शता। नाविका जी आप सोशल मीडिया तो कटघरे में खड़ा होना ही है। सुनिए, तो नहीं नाविका जी मैं आप पे नहीं कह रहा हूं, नहीं नाविका जी प्लीज, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए हो क्या रहा है कि आप सोशल मीडिया उठाओ, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर जबरदस्त तबाही हो रही है मुसलमानों की। यानी आप देखो कि ऐसा हो रहा है दोनों तरफ, यानी जिस तरह से चल रहा है, आप ट्विटर उठाओ, यानी लगेगा कि पता नहीं कैसा मुल्क है ये। और उस पर बाहर के मुल्क वाले लिखते भी हैं, बहुत सारे अखबारों में बहुत सारी बातें हमारे मुल्क के बारे में लिखी जाती हैं। लेकिन नाविका जी आप जमीन पे चलिए, मैं देखता हूं, मैं अभी अहमदाबाद में हूं, अब मैं आपको मिसाल देता हूं कि यही कि मुसलमानों से मत खरीदो, ये वगैरह वगैरह जो चल रहा है अहमदाबाद के अंदर। नाविका जी आप आइए, एक ढालगरवाड़ नाम का एक इलाका है जो सिनोनिमस है औरतों के कपड़ों के लिए। वहां पर 800 से ज्यादा मुसलमानों की दुकानें हैं। साल में किसी भी दिन आप आएंगी तो वहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती। और उस बाजार में मुसलमान 100% दुकानदार हैं और उनके ग्राहक 95% से ज्यादा हिंदू औरतें हैं। कोई उनको नहीं रोक सकता। आज भी मैं गया था, मैंने पूछा लोगों को भाई जो चल रहा है ना माहौल कि भाई ये क्या हो रहा है, मत लो, मुसलमान से मत लो, तो मैंने कहा कि आपका सेल कम हुआ? बोले जरा भी जफर भाई सेल कम नहीं हुआ है। ये मुर्गी का कहा या मीट का आया, बैन करो। मैंने बेंगलोर और उडुपी के इलाके में लोगों से पूछा कि भाई क्या ये ऐलान करने से वो जो दुकानदार गोश्त बेचता है उसका गोश्त के बिक्री में कमी हुई? तो कहा बिल्कुल नहीं हुई। तो ये सियासी लोग जो हैं या इस किस्म के जो लोग हैं वो ट्विटर पे और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे तो भरते हैं, लेकिन जमीन पे, और चूंकि इस मुल्क के खमीर में सेक्युलरिज्म है, आपने कहा कि इस मुल्क के संविधान में नहीं, चूंकि मुल्क के खमीर में है, इस मुल्क के अंदर घुसा हुआ है, तो इसलिए चाहे लोग कितनी ही कि ये मत खरीदो, उसके पास मत जाओ, ये करो, तो मैं भी सुन रहा हूं 20-25-30 साल से। डॉक्टर पात्रा, तो सवाल तो फिर सियासी लोगों से पूछना पड़ेगा। लोग अक्सर मीडिया वालों को कहते हैं कि कुछ भी अंट शंट कह दो तो मीडिया में आ जाएगा, तो हमें तो कटघरे में खड़ा कर ही रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि क्या सियासत इसके बिना नहीं हो पाती? इसीलिए सवाल ये है कि अगर लाउडस्पीकर कम करना है तो बड़े बड़े बयान देने की जरूरत क्या है? अगर हिजाब करना है तो बड़े बड़े बयान देने की जरूरत क्या है? हर आदमी उसमें कूद जाता है, ये भी एक नजरिया है। इस पर आपका क्या विचार है? नाविका जी, मैं ऐड कर दूं? जी मैं सिर्फ बयान 10 सेकंड ऐड करना चाहता हूं। डॉक्टर पात्रा जवाब दे ले, फिर मैं आती हूं आपके पास। जी डॉक्टर पात्रा। देखिए नाविका जी, जहां तक हिजाब, हलाल, लाउडस्पीकर का विषय है, मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार की कुताही डिस्कशन, शांतिप्रिय डिस्कशन में नहीं होनी चाहिए। और मैंने सुना है कई नेताओं ने इस पे अपना बयान दिया है
ये एक सोशल इशू है, नेता अपना बयान देंगे, हम अगर लक्ष्मण रेखा के अंदर देना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है, यहाँ पर मैं अभी प्रमोद जी को सुन रहा था, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को, उन्होंने कहा देखिए कहीं भी किताब में लिखा नहीं हुआ है, कहीं भी संविधान में लिखा नहीं हुआ है, कहीं भी कानून में लिखा नहीं हुआ है कि हम कैसे जिएंगे, कितने लाउड स्पीकर का वॉल्यूम करेंगे, क्या करेंगे, हमको मिल के डिसाइड करना है। नहीं नाविका जी, कुछ लेड नॉर्म्स हैं, कुछ स्पेसिफाइड नॉर्म्स हैं। अगर हम कह दें कि ट्रैफिक में कोई नॉर्म्स नहीं है, आप सब गाड़ी चलाइए, अपने विवेक के हिसाब से चलाइए, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान में रख के चलाइए, तो बहुत केओटिक सिचुएशन हो जाएगा ट्रैफिक में। इसलिए हिंदुस्तान में भी अगर इतने बड़े देश को सभी धर्मों के साथ सुचारू रूप से चलाना है तो कुछ लेड नॉर्म्स, कुछ रूल्स तो होने ही हैं जो कोर्ट निर्धारित करते हैं। ट्रिपल तलाक नहीं होगा ताकि महिलाएं आगे बढ़ सके, उस पर भी न जाने कितना कुछ कहा गया था। जब राम मंदिर के विषय में आया, अभी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा किसी ने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल सही बात, मैं तो कहता हूं सभी समाज के लोगों ने एक्सेप्ट किया, मगर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, याद करिए गोगोई जी के लिए क्या क्या नहीं कह दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जज बिके हुए हैं, खरीदे हुए हैं, फलाना ढिकड़ा, सुप्रीम कोर्ट के जज तक को किसी ने नहीं छोड़ा। डिबेट तो मैं आपके साथ ही करता था। और तो और आप बताइए, यहाँ कहा गया कि हमें शांतिप्रिय तरीके से सह लेना चाहिए कुछ चीज़ें, मैं इससे बिल्कुल नहीं इत्तेफाक रखता। अपने अपने अधिकारों के साथ हमें जीना चाहिए। देखिए, शांति बनाने के दो तरीके होते हैं। शांति बनाने के एक तरीका होता है कि दोनों अपने अपने पथ पे चल रहे हैं, दोनों खुश हैं, कोई दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और शांति बनी हुई है। और शांति का दूसरा तरीका है कि एक पक्ष कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और वो चुपचाप सह रहा है, तब भी शांति बनी होती है। देखिए, अगर मेरे घर के सामने दिन रात माइक लाउड स्पीकर बजेंगे, चाहे किसके भी बजेंगे, तो मैं डिस्टर्ब्ड होऊंगा। और स्वाभाविक है, कुछ दिन चुप रहने के बाद जब आपको लगता है कि इस सरकार में को कुछ कह के फ़ायदा नहीं है, ये तो अपीजमेंट वाली सरकार है, इसको हम कहेंगे नहीं, जब सरकार खुद लोग परिवर्तित करते हैं तो लोग अपनी दिल की बात और अपनी मन की बात कहते हैं सरकार को कि हमने आपको इसलिए सिलेक्ट किया है कि हम चाहते हैं राम मंदिर आए, हमने आपको इसलिए सिलेक्ट किया है कि हम चाहते हैं कि जो लाउड स्पीकर के कारण डिस्टरबेंस हमें हो रहा है, ये डिस्टरबेंस ना हो। हमने आपको, ये तो बात सही है आचार्य जी, अगर आप देखें तो टॉलरेंस की बात सबसे ज्यादा कौन करता है? कांग्रेस पार्टी। और आज आप सोशल मीडिया खोल लीजिए, ट्विटर पर बस दो हैंडल देख लीजिए। एक मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप मणिशंकर अय्यर जी का हैंडल खोल लीजिए और एक आप यशवंत सिन्हा जी का। वो पहले बीजेपी में जरूर थे, लेकिन अब वो विपक्ष के हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ उनका आना जाना है, आपके ख्याल एक से लगते हैं। और इनटॉलरेंट सीनियर नेताओं ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है सोशल मीडिया पर, मैं बयान भी नहीं कर सकती। तो मैं ये पूछना चाहती हूं आचार्य जी, तोड़ता कौन है इस लक्ष्मण रेखा के आगे, निकलता कौन है? और क्या एक विक्टिम कार्ड खेलने से लोग विक्टिम बन जाते हैं? क्योंकि प्यू की रिसर्च मैंने आपको बताई है, इस देश में कोई मुसलमान बंटवारे की राजनीति, बंटवारे के 1947 को सही नहीं समझता। सबके दिलों पर घाव हैं। और आपने कहा मैं ये सवाल जब पूछती हूं तो बहुत संजीदगी से पूछती हूं। जी, मैं पूछती हूं क्योंकि मैंने ये घाव देखे हैं, अपने सामने देखे हैं, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों पंजाब जो पाकिस्तान में रह गया, लाहौर के पास, वहां से चलकर बंटवारे के समय यहां आए, तो मैंने वो घाव देखे हैं। इसलिए जब कोई इस तरह की बात करता है कि घर घर में जिन्ना पैदा हो जाएगा, तो मुझे तकलीफ होती है और बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। तो आचार्य जी, ये जो लक्ष्मण रेखा है, ये पार कौन करता है? देखिए नाविका जी, बहस बहुत ही अच्छी दिशा में जा रही है और बड़ी संजीदगी के साथ हो रही है। इसके लिए मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नाविका जी, मसला ये लाउड स्पीकर का नहीं है। मसला ना तो मंदिर के लाउड स्पीकर का है, ना मस्जिद के लाउड स्पीकर का। मसला एक और पैदा हो गया है, और जो मैं बड़ी साफ दिल से कहना चाहता हूँ, दिलों में फ़र्क आ गया है, दिलों में दूरियाँ पैदा हो गई हैं। और अगर हमें इस देश को ताकतवर बनाना है,
हमें इस देश को शक्तिशाली बनाना है और हमें इस देश को आगे ले जाना है, तो ये दिलों की जो दूरियां हैं इन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। जब नाविका जी हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो उसकी हम कई चीज़ें बुरी भी हमें अच्छी लगती हैं, और जब हमें कोई बुरा लगता है तो फिर जब दिलों में फ़र्क आ जाता है तो नाविका जी उसकी अच्छी बातें भी हमें बुरी लगने लगती हैं। ये वो देश है जहाँ यहाँ के मुसलमान राम बारात निकाला करते थे, ये वो देश है जहाँ के हिंदू अलम उठाया करते थे, ये वो देश है, ये मिलजुल के रहते थे। देश की आज़ादी में हिंदू और मुसलमान ने कंधे से कंधा मिलाकर के कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज जो मैं दुखी हृदय से कह रहा हूँ कि हर चीज़ पे सियासत हो रही है। ये जो मसला है, ये जो मुद्दा है, ये जो विषय है, ये दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो विषय है वो दिख नहीं रहा है। दिलों में दूरियां जो हो गई हैं। संबित पात्रा जी, आपका भी फ़र्ज़ है, हमारा भी फ़र्ज़ है, नाविका जी का भी फ़र्ज़ है, जफ़र सरेश वाला जी का भी फ़र्ज़ है, हमारे हज़रत बैठे इनका भी फ़र्ज़ बनता है कि मुल्क के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, भारत के भविष्य के लिए हमें ये दिलों की दूरियां खत्म करनी पड़ेगी। तो आचार्य जी, ये सवाल उस वक्त क्यों नहीं उठा जब इतने सालों से तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती रही, और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। हैदराबाद से घनश्याम श्रीवास्तव का सवाल है, आचार्य जी आपने ये कैसे कह दिया कि मंदिरों में लाउडस्पीकर और घंटियों का विरोध नहीं किया जाता? अखिलेश यादव ने तो आजान के समय मंदिरों की घंटियां बंद करवाई थी, इस पर क्या जवाब देंगे? दिल्ली से चितरंजन शर्मा का सवाल है, जिस शांति से रहने की बात आचार्य प्रमोद कृष्णम कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि 9 राज्यों में आज हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। इस पर आपका क्या विशेष जवाब है? देखिए नाविका जी, जहाँ तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, तो मैंने तो वो उदाहरण दिया, मैंने तो पूरा आपको वाकया बताया, अपना दर्द बयां किया कि डॉक्टर शफीकुर रहमान ने हमारे आश्रम के भीतर मंदिर नहीं बनने दिया, और अखिलेश यादव जी से हम चिल्लाते हम सरकार से गुजारिश करते रहे, वो नहीं बनने दिया। लेकिन एक और विडंबना, हमारे भाग्य की विडंबना देखिए कि जब सरकार बदली तो मंदिर पर लगी पाबंदी योगी जी की सरकार ने भी नहीं हटाई, क्योंकि डॉक्टर शफीकुर रहमान ने मंदिर पे पाबंदी इसलिए लगाई अखिलेश यादव जी से कह के कि आचार्य प्रमोद कृष्णम हिंदू धर्मगुरु हैं, इनके आश्रम में मैं मंदिर नहीं बनने दूंगा। और योगी जी की जब सरकार आई 5 साल से मैं फिर भी धक्के खा रहा हूं। उनके साथ आपकी पार्टी ने अलायंस जरूर की थी 2017 में, यूपी के लड़के चले थे ना उस वक्त ये सोच आपको नजर नहीं आई थी? और दूसरा सवाल तो संबित पात्रा जी जवाब देंगे, योगी सरकार में क्यों नहीं परमिशन मिल रही मंदिर बनाने की? नाविका जी तो हाईकोर्ट गए हुए हैं ना, ये तो खुद इन्होंने बताया कि सारे हमारे मुसलमान भाइयों के एफिडेविट के साथ ये हाईकोर्ट चले गए हैं, तो हाईकोर्ट ऑर्डर देगी तो बन जाएगी। योगी जी कैसे बना देंगे? हाईकोर्ट हम इसलिए गए कि आपकी सरकार ने भी नहीं दी ना भाई। हाईकोर्ट तो हम इसलिए गए कि आपकी सरकार ने भी हमारी फरियाद इसलिए नहीं सुनी कि मैं कांग्रेस के साथ हूं। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस का अलायंस समाजवादी से क्या हुआ? संबित जी, एक तो ये है विषय कि कांग्रेस पार्टी, अभी मणिशंकर अय्यर की बात कही, यशवंत सिन्हा जी की बात आपने उठाई। भाई देश मणिशंकर अय्यर नहीं है, देश यशवंत सिन्हा नहीं है, देश बड़ा है। मैं इस समय इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं कर रहा। भूला भी कैसे जा सकता है जब मणिशंकर अय्यर देश के प्रधानमंत्री को नीच कहते हैं, चाय वाला कहते हैं, पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि हमारे को आप सपोर्ट करिए, हमें अपना प्रधानमंत्री अलग चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, आप हमें सपोर्ट करिए। तो मणिशंकर अय्यर को आप इतनी आसानी से किनारे नहीं कर सकते। अब आपका परिवार है, आप जाने कौन कौन है आपके परिवार में, क्या सोच रखते हैं। लेकिन पब्लिक क्या कह रही है? विशाल भारद्वाज वाराणसी से और श्यामलाल गिरी नोएडा से सवाल पूछ रहे हैं। ये वीडियो सवाल है, आइए सुनते हैं। मैं विशाल भारद्वाज, मेरा यह सवाल है कि क्या हिंदू मुसलमान हो रहा है या सेकुलरिज्म की सच्चाई सामने आ रही है? मैं श्यामलाल गिरी, मेरा यह सवाल है कि जहाँ जहाँ चुनाव होने वाला होता है या राजनीतिक हंगामा हो रहा होता है, वहाँ पर हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे ज्यादा क्यों सामने आते हैं? कादरी साहब, सवाल तो ये बहुत अच्छा पूछा है विशाल भारद्वाज ने, जो कह रहे हैं कि क्या सेक्युलरिज्म जो अब तक हमें सिखाया जा रहा था, अब उसमें जो दबे हुए लोगों के विचार थे वो अब निकल कर बाहर आ रहे हैं। क्या
आज हम ये दौर देख रहे हैं? देखिए मैडम, हमारे मुल्क का सेक्युलरिज्म तो था, है और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगा। लेकिन मैं सबसे पहले हमारे जफर भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा कि जफर भाई ने कहा कि सोशल मीडिया पर जो बातें आती हैं तो ऐसे दिखता है कि जो हमारा देश किस डगर और किस राह से गुजर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो संवैधानिक पद पर होते हुए 20 और 80% की बात करते हैं, और संवैधानिक पद पर होते हुए, मेयर होते हुए जो है एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं, मीट पर पाबंदी लगाते हैं। तो ये राजनीति का जो स्तर हो गया है, इसमें हमको सुधारने की जरूरत है। और रहा सवाल सेक्युलरिज्म, तो हमारे मुल्क में था, है और आइंदा भी रहेगा, चाहे किसी की भी सरकार रहे। लेकिन हमको अपने आप में सोचने की जरूरत है। ये जो बातें हो रही है, इन तमाम चीजों पर हमको जो है मंथन करने की जरूरत है। उसके बाद ही हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। जफर सरेशवाला जी, आप जवाब देना चाहेंगे कादरी साहब को? देखिए, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि सियासी लोग और ये सोशल मीडिया पे कितने लोग हैं, आप देखिए ना, टोटल ट्विटर पे कितने लोग हैं, और वो क्या हमारे एजेंडे को चलाएंगे? मुल्क के जो 99% पब्लिक उस पर नहीं है। इसलिए आप जाइए, हवाई जहाज में सफ़र कीजिए, ट्रेन में सफ़र कीजिए, अब स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस में सफ़र कीजिए। मैं तो रात दिन, हिंदू मुसलमान हम लोग, तो मेरा कारोबार है, बिजनेस है, मेरा 90% कारोबार हिंदुओं के साथ है। तो ये जब आप ज़मीन पे आते हैं तो ये बिल्कुल नहीं है जो दिख रहा है सोशल मीडिया पे। मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग इतने अक्लमंद हैं अभी भी कि वो थोड़ा असर कर लेते हैं। यानी वो जो आचार्य जी ने जो बात कही कि दिल तोड़ने के लिए कोशिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के दिल बन रहे हैं लोगों के। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, जो आपने छेड़ी थी या हिजाब की या अजान की, तो मैं ये समझता हूं कि देखिए प्रॉब्लम क्या होता है नाविका जी, कि हम छोटी छोटी चीजों को मसला बना देते हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। आपने जो हिजाब की बात की, अगर ये कर्नाटक की जिस स्कूल में ओरिजिनल जो हुआ था, जो स्कूल में 5 या 6 लड़कियां जो बैठी थी उस पर एहतजाज में, वो एहतजाज में बैठने के बजाय उनके माँ बाप वो प्रिंसिपल से या स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, गिव एंड टेक करके, कुछ लेना कुछ देना कुछ करके उस मसले को वहीं खत्म कर देते। इसलिए कि जब वो एहतजाज पे बैठे तो दोनों तरफ के लोगों की सियासी दुकान चमकी उस पर, इधर वालों की भी और उधर वालों की भी। अब रही बात लाउड स्पीकर की, अब लाउड स्पीकर, कोई अजान जरूरी है नमाज के लिए, लेकिन लाउड स्पीकर बिल्कुल जरूरी नहीं है। और जो डेसिबल कोर्ट ने जो तय किया है, वो हमने हमारे यहां तो अक्सर जो मस्जिदों से मेरा ताल्लुक है, हमने सालों से वॉल्यूम को बिल्कुल घटा दिया है, कुछ जगहों पर हमने बंद कर दिया है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतने बड़े मसले हैं। ये मसले तब होते हैं, ये मसले बड़े भी नहीं है, फिर भी इससे लोगों को डर लगता है कि ये देश बढ़ता चला जा रहा है। यही सवाल पूछ रही है आज जनता। राहुल पांडे दिल्ली से, अर्चिता भी दिल्ली से सवाल पूछ रही है, वीडियो सवाल है, आइए सुनते हैं। मेरा सवाल ये है कि जिन मुद्दों पर बात हो रही है, फिर चाहे वो लाउड स्पीकर को लेकर के हो, मस्जिदों में लाउड स्पीकर के यूज पे हो, या फिर नवरात्र में मीट को लेकर के हो, हिजाब के मामले को लेकर के हो, इन सभी मामलों को लेकर के ये सारे मुद्दे पहले भी थे, 2014 से पहले भी थे और आज भी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस पे हंगामा अभी क्यों हो रहा है? क्या कुरान में कहीं भी लाउड स्पीकर का जिक्र है? और अगर नहीं तो क्यों नमाज लाउड स्पीकर में ज़रूरी है? और इस बात पर इतनी लड़ाई क्यों हो रही है? तो पहला सवाल आपसे डॉक्टर पात्रा कि ये मुद्दे 2014 से पहले भी थे, अब हंगामा क्यों हो रहा है? मैं समझाता हूं। मैं बड़े ध्यान से डिबेट को सुन रहा था। देखिए, ये जो कहा गया ना, दिलों में दूरियां हो गई, क्या 2014 के बाद दिलों में किसी प्रकार का फाट आ गया? ऐसा नहीं है। हमें यथार्थ में और सच्चाई को सुनना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। 2014 से पहले एक सत्ता में एक रुख था, जिसको अपीजमेंट कहिए या कुछ भी कहिए, जिसमें खुद प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते थे कि देश के संसाधनों पर यदि पहला हक किसी का है तो वो मुसलमानों का है। मगर देश के जो
2014 के बाद के प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने स्पष्ट कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सबके लिए बराबर का है और सबके प्रयास से और सबके विश्वास से आगे बढ़ेंगे। तो दूरियां तो होंगी ही। जिनने ये कहा था कि मुसलमानों पे पहला अधिकार है, अगर वो सबका बन जाता है तो दूरियां तो होंगी ही। अभी 4 दिन पहले राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार है, ये ट्विटर का विषय नहीं है, हकीकत है, उन्होंने एक नोटिस निकाला कि रमज़ान का पावन महीना चल रहा है और राजस्थान में जो मुस्लिम इलाके हैं, उन मुस्लिम इलाकों में बिजली की कटौती ना हो, ताकि मुस्लिम लोग रमज़ान के समय अंधेरे में न रहने सके। नवरात्र भी चल रहा है, एक अगर नोटिस निकाल देते कि हिंदुओं को भी अंधेरे में नहीं रहना है, हिंदू भी उजाले में रहेगा, तो क्या फ़र्क पड़ जाता। मगर नहीं, कांग्रेस कहेगी कि देखो ये भारतीय जनता पार्टी खाई बना रही है। दिल्ली के अंदर दिल्ली जल बोर्ड ने एक नोटिस निकाला कि जो मुस्लिम भाई दिल्ली जल बोर्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें 2 घंटे पहले रियायत दी जाएगी घर जाने के लिए, क्योंकि वो उपवास कर रहे हैं। आप बताइए, नवरात्र में क्या हिंदू उपवास नहीं कर रहे हैं? वो ऑर्डर दिल्ली का वापस ले लिया गया था। और डॉक्टर पात्रा, जो राजस्थान का ऑर्डर आप बता रहे हैं, वैसा ही ऑर्डर हरियाणा ने भी दिया था और रमजान के लिए दिया था। तो आप अपनी सरकार हरियाणा में पूछ लीजिए कि नवरात्रों के लिए हिंदुओं की चिंता क्यों नहीं करते। नहीं, गलत है। नहीं, अगर ये तू मैं चलती रही, हाँ, तो एक जरूरी बात है कि इस वक्त इन चीजों, इन मुद्दों पर हम अगर बात कर रहे हैं, तो क्या हम दिलों के फासले बढ़ा रहे हैं? क्या सच कहना गुनाह है? क्या इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट का, संविधान का कोई कहना है, तो इसको अगर लागू किया जाएगा, तो क्या दुनिया में या देश में एक तबका ऐसा है जो आकर कहेगा कि ऐसा करने पर हमारा देश जो है वो हर घर में एक जिन्ना पैदा करेगा? ये इस देश में शायद कोई भी मंजूर नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर सियासी कारणों की तरफ, ताकि ना महंगाई पर, ना लोगों की सहूलियतों पर अगर कोई चर्चा ना हो और उसके बदले आज़ान और हिजाब के बातें चलती रहें और इसी में लोग व्यस्त रहें, अगर ये एक भागने का रास्ता हो तो ये भी गलत है। लेकिन सबसे बड़ा दारोमदार हम पर है, क्योंकि हम पब्लिक हैं और पब्लिक जो है ये सब जानती है। तो सियासी चीजें क्या हैं और हमें सियासत में कौन उलझा रहा है, इसे एक अच्छे से चश्मे से हमें खुद देखना पड़ेगा। मुद्दे वो उठाएं जो लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि बाकी भटकाने का काम तो सियासत का होता ही है। यही आज मेरा नजरिया है। आज बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है सवाल पब्लिक का शो पर। पाकिस्तान से जो बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सभी पक्षों को सुन रहे हैं। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। थोड़ी देर पहले कोर्ट रूम में पाकिस्तान के चुनाव आयुक्त पहुंचे हैं। चुनाव आयोग के सचिव और पाकिस्तान सरकार के अटॉर्नी जनरल को भी चीफ जस्टिस ने बुलाया है। किसी भी वक्त चीफ जस्टिस अपना फैसला सुना सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की संसद में 3 दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं कराए जाने के फैसले को पलट सकता है। हमारे साथ कसवर कलासरा जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं। कसवर जी, आप इस वक्त हमें क्या ताज़ा सूरत हाल बता सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कब तक ये फैसला आने वाला है और क्या ये तय है कि ये जो फैसला लिया था इमरान खान की सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का, उसे वोटिंग होने ही नहीं देने का, इस पर कोई फैसला उसके खिलाफ जा सकता है? देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल प्रीमाइसेस में। आप बिल्कुल देख सकते हैं, लोगों का रश है, मीडिया है यहाँ पर, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मुकदमे का अभी थोड़ी देर के बाद फैसला होगा। इस वक्त मुशावरत हो रही है
5 जजेस का बेंच था वो अपने फैसला देने से पहले वो मशावरत कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जिन लोगों को उन्होंने कोर्ट में बुलाया है, तो उससे ये लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने ऊपर ले लिया है कि हमने तय करना है जो पार्लियामेंट में हुआ वो क्या हुआ, गलत हुआ या ठीक हुआ। अब उसके आगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खला है गवर्नमेंट का, उसको फिल कैसे करना है, क्यास यही लगाए रहे हैं कि इस वक्त, क्योंकि हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट जो रूलिंग आई थी उसकी डिप्टी स्पीकर की वो शायद गलत थी, उनका मैंडेट नहीं था। दूसरा, आइन भी कहता है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के जब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाए फिर उसके बाद ये जो आपने उसको नल एंड वाइड किया उनकी तहरीक अदम एतमाद को, ये शायद गलत था। आज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया है। तो पहले भी बातें हो रही थी कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे, सारी पार्टी के ऊपर मुतफिक है, लेकिन एक बात आपको क्लियर कर दूं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपोजिशन कहती है कि वो कहती है कि वोटिंग करवाएं, दूध का दूध और पानी का पानी होने दें, उसके बाद भले आप इलेक्शन की तरफ जाने। तो इस वक्त चीफ जस्टिस का फैसला क्या होगा? क्या वो वोटिंग के लिए पार्लियामेंट को दोबारा इकट्ठा होने के लिए कहेंगे? क्या वो आगे की क्या रणनीति रहेगी चुनाव की, उस पर कुछ कहेंगे? इन सभी बातों पर सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस का फैसला कुछ ही देर में आने वाला है। हम आपको सारी लेटेस्ट खबरें जो इस्लामाबाद से इस वक्त आ रही हैं आपको बताते रहेंगे। फिलहाल कसवर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों आपसे मैं इजाजत लेती हूं। छोटा सा ब्रेक, जाइएगा मत, क्योंकि खबरें भी जारी रहेंगी और सुशांत सिन्हा की न्यूज़ की पाठशाला भी जारी रहेगी। नमस्कार।